बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो फाइनल टर्म के लेक्चर्स हैं वो कवर करवाऊंगी। और पिछली दफ़ा थोड़ा टाइम नहीं था, मिड टर्म्स तो हुए भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को भी लेकर चलते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जो आज का लेक्चर है वो तो बहुत ही ईजी सा है, दैट इज़ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी क्या होती है? जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमारे जहन में उसकी एक छाप बैठ जाती है या उसकी एक तस्वीर रह जाती है, उसे मेमोरी कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। मेमोरी दैट वी यूज टू फंक्शन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, जो उसी टाइम वर्क कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दूँ कि हम बटरफ्लाई को देखते हैं, उसके कलर्स कौन कौन से हैं, वो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उधर रुक जाते हैं। समटाइम्स वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चले जाते हैं अगर हमें उसमें ज़्यादा अटेंशन शो करें। यहाँ जो अटेंशन का वर्ड है ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेमोरी को डेवलप करने में अटेंशन सबसे बड़ा किरदार अदा करती है। Memory that we use to function is called short-term memory. Not the same thing as remembering what happened yesterday as opposed to a long time ago. Long-term memory is the infinite storehouse. अब short-term memory जो होती है instant memory होती है, जो उसी टाइम वर्क कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बटरफ्लाई देखते हैं, हमने उसे पहले से कहीं से देखा हुआ है, तो वो हम अपने स्टोर हाउस में जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उधर जाके हम मैच करेंगे और बस हमने वो देखना है कि हमने ये पहले चीज़ देखी हुई है तो इसका नाम तितली है, हाँ हमने सुना था कि ये तितली है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड इन कैपेसिटी। यूजिंग द कंप्यूटर एनालॉजी STM कैन बी कंपेयर टू रैम। इन्होंने जस्ट कंप्यूटर्स एनालॉजी से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि रैम और STM का डिफरेंस है, इस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। Attention is an integral part of short-term memory. Attention is very important in short-term working memory because we cannot do anything without paying attention. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि attention सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है मेमोरी को डेवलप करने में। वर्किंग मेमोरी, फॉर इंस्टेंट, इफ़ वी आर एडिंग एन 2 नंबर, अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो हम उसे ऐड कभी भी नहीं कर सकेंगे। मैथ्स में क्यों अटेंशन की ज़रूरत होती है, यही बात होती है कि अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कोई भी चीज़ रिमेंबर करने में। वर्किंग मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी अलॉन्ग विद द अटेंशन. The memories that are currently active are often referred as the working memory because they are knowledge which we currently work with. Working memory pull out the information from our long-term memory. Working memory also understand our information and input. ये वही बातें बता रहे हैं कि जो वर्किंग मेमोरी होती है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को डेवलप करने में भी किरदार अदा करती है, और जो वर्किंग मेमोरी होती है वो एट अ टाइम जो हमारी मेमोरी होती है उसे कहा जाता है। आगे देखते हैं, बट वर्किंग मेमोरी डज नॉट डू मोर वर्क एट द सेम टाइम बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी इज लिमिटेड इन कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म मेमोरी 3 to 4 सेकेंड्स कहा जाता है कि होती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर अटेंशन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूज द टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ दिस काइंड ऑफ मेमोरी बट समटाइम्स यूज शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। आगे वर्किंग मेमोरी ऑपरेट इन द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज कॉल्ड हियर एंड नाउ। अच्छा, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्किंग मेमोरी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो ये हेयर एंड नाउ मतलब अभी और इसी वक्त के मॉडल पे डिपेंड करती है। आगे हम देख सकते हैं एटकिंसन एंड शिफ्रन मॉडल। इन्होंने ये 2 साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे या जो भी हम इन्हें कह दें, इन्होंने एक मॉडल पे डेवलप किया था कि कैसे हमारी जो मेमोरी है वो काम करती है। ये जो इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे इंग्लिश लिखी है उससे छोड़ के हम डायरेक्ट इस पे कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इनपुट होता है, मतलब इन्वायरमेंट से हमें कोई साइन मिलता है, हम उसे कोई भी काम हो रहा होता है हम जाके उसे देखते हैं। वो सेंसरी आउटपुट्स, सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, या तो हम कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं। इन्वायरमेंटल आउटपुट, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हम एक बर्ड देखते हैं या उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो हमने उसे हाँ एक बर्ड है प्यारा सा येलो कलर का, हम सपोज करते हैं, हम उसे देखते हैं या हम उसकी सुनते हैं। उसके बाद वो जो चीज़ें हैं वो हमारी टेम्परेरी वर्किंग मेमोरी में चली जाती हैं। हम रिहर्सल करते हैं कि क्या ये हमने पहले से कहीं देखा है,
हमारी मेमोरी में ये रिहर्सल होता है। अगर हमने पहले से देखा होता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि एक स्टोर हाउस है, उधर से इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि हाँ जी हमने ये देखा हुआ है। फिर कोडिंग होती है, उसके बाद डिसीजन होता है, रिट्राइवल स्ट्रेटजी होती है, और उसके बाद होता है रिस्पॉन्स आउटपुट। ये रिस्पॉन्स आउटपुट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने रिहर्सल करना है, देन हमने कोडिंग करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि आया कि हमें इस परिंदे के पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम गए तो वो उड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर हमने ये पहले से भी किया हुआ है तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी हुई होंगी, अगर नहीं किया हुआ तो नहीं होंगी। फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम उस परिंदे के पास जाते हैं, वो उड़ जाता है या जैसे भी होता है वो आगे से। और अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो हम रिहर्सल करेंगे उसके रंग कौन कौन से हैं, और वो जो परिंदा है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो हम एक परमानेंट स्टोर हाउस होता है मेमोरी का, उधर वो स्टोर हो जाएगा। ये सब ये मॉडल शो करता है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, या यही लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और एक दो इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं कि अब यहाँ रिहर्सल और कोडिंग की क्या है कि अगर हम रिहर्सल इसलिए ज़रूरी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टेलीफोन नंबर बताता है, हमारे पास पेपर नहीं है, हम नहीं लिख रहे उसे, तो हमने उसे याद करना है तो हम एक दो दफ़ा उसे रिहर्सल करेंगे, ऐसे मुंह में दोहराते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो हमें याद हो जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं, ये जो ऊपर पैराग्राफ है। आगे देखते हैं। द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन अवर मेमोरी। वी डू ऑल थिंग्स इन अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी। Our current information goes into a long-term memory and stored information in long-term memory and come in short-term memory. यहाँ ये जितनी बातें मैं ऊपर बता चुकी हूँ वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक पेशेंट है, उसके एक हार्श एक्सपीरियंस है, डिप्रेसिव उसके पास एक्सपीरियंस है प्रीवियस लाइफ में, तो वो जो थेरेपिस्ट होता है वो उसे वो चीज़ें भुलाने में, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकालने में उसकी मदद करता है ताकि वो अपना पास्ट को छोड़ दे अगर वो डिप्रेसिव है तो। होप तो आपको समझ आ गई हो जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को हम ज़रूर पूरा करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।